स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज प्रश्नावली अपनी 4.2 चलेगी, जिसमें असमीकाओं को हमें ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो प्रश्नावली अपनी 4.2 और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की आती है और पेपर में 26वां क्वेश्चन आता है, 6 अंक, और बोर्ड एग्जाम में 26वां प्रश्न। तो अब इसमें हमें पहला सवाल लेके चलना है। अपना पहला क्वेश्चन, पहले का पहला उसमें दे रखा है कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो उसमें दे रखा है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 दे रखा है। इस असमीका को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। इस असमीका को हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो जो यहाँ पे ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास में, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू दे रखा है, इस जगह पे हमें बराबर लगाना है। इस जगह पे क्या लगाना है, हमें बराबर, यानी कि समीकरण के रूप में लाना है इसको। किसके रूप में लाना है, समीकरण के रूप में। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में, 2। तो ये अपना समीकरण के रूप में आ चुका है। अब हमें इसमें x और y के मान अपने कोष्टकों में निकालने। तो सबसे पहले यहाँ पे x प्लस, हम ये भी मान सकते हैं 0 इंटू वाई बराबर कितना, 2। इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि एक ही बात है अपने पास में, x सही है प्लस 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते तो बराबर क्या आएगा, 0 ही आएगा। बराबर में कितना दे रखा है अपने पास में, 2। अब हमें इसके बॉक्स ज्ञात कर ले। तो बॉक्स ज्ञात करने के लिए हमें इसमें वही 2 या 3 या 4 जितने भी मान निकालते हैं वो मान हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से हमने यहाँ पे एक्स वाई रख दिया। अब एक्स वाई रखने के बाद में सबसे पहले हमें इसमें y का मान रखना है। अब y का मान यहाँ पे 0 रखते हैं। y का मान हमने क्या रख दिया यहाँ पे, 0। अब 0 का गुणा 0 से करेंगे। 0 का गुणा किससे करेंगे, 0 से, तो 0 ही आएगा। उसके बाद में x प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो यानी कि इसे इधर लाएंगे। तो इससे पहले और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, एक लाइन और आगे बढ़ा लेते हैं कि इसमें यहाँ पे कंटिन्यूटी x बराबर 2, इसे इधर लाएंगे तो माइनस के 0 इंटू क्या हो जाएगा, y। अब मान रख लेते हैं इसमें, अब सरल रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे वही 3 मान ले लिए। तो अब मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें y का मान 0 रखना है। 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 की 2 बचेंगे, यानी x का मान कितना बचेगा, 2 बचेगा अपने पास में। उसके बाद में y का मान 1 रख लेते हैं। y का मान कितना रखते हैं, 1। तो 0 का गुणा 1 से करेंगे। 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 में से 0 घटाएंगे, 2 की 2 बचे तो x बराबर 2 ही आएगा। x बराबर कितना आएगा, 2। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे -1 भी रखते हैं तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का गुणा 0 से करेंगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। फिर भी x का मान कितना बचता है, 2। तो यानी कि इस तरीका से हमें ये अपने सारणी बनानी है जिसमें कम से कम 2 मान है, अधिक से अधिक हम कितने भी मान रख सकते हैं। तो इसलिए
अब ऐसी जो असमीकाएं होती हैं उसमें x का मान फिक्स होता है कि x का मान हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे y का मान हम कितना भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3, परंतु x बराबर क्या रहेगा, हमेशा 2 रहेगा। तो हमें देखते हैं कि x का मान हमेशा क्या आया है, 2। y के मान बदलते गए, y के मान बदलते गए, परंतु x का मान हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरीका से अब इस विधि से हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि इसमें समोच्चल कितना निकलता है। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले अतः असमीका, अतः असमीका अपने पास में दे रखी है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 को हम देखते हैं कि मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट है या संतुष्ट नहीं। तो इसके लिए हमें तुलना करनी पड़ती है इसमें मूल बिंदु से, कि मूल बिंदु अपने पास में 0,0 है से यहाँ पे लिखेंगे संतुष्ट है या नहीं। तो इसका हम जवाब देखते हैं कि x का मान 0 है और y का मान भी 0 है। अगर हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं, 0, तो हम देखते हैं कि x का मान 0 रखेंगे तो 0 यानी कि 2 से बड़ा है या बराबर है। ये बात तो आप जानते हैं कि 0 2 से बड़ा है या बराबर है, इसलिए संतुष्ट है या नहीं। तो हम जानते हैं कि 0 हमेशा 2 से क्या है, छोटा है, इसलिए क्या है, संतुष्ट नहीं है। तो अब दोबारा देखते हैं कि x का मान क्या रखेंगे, कि x का मान 0 है, y का मान भी 0 है, यानी कि मूल बिंदु से तुलना करते हैं इसकी असमीका की। तो x का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, 0। अगर 0 हमें इस जगह पे रखना है तो ये देखते हैं कि 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, यानी कि 0 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। तो हम जानते हैं 0 2 से क्या है, छोटा है, इसलिए यह संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। जब संतुष्ट नहीं है तो जो हल क्षेत्र बनेगा ग्राफ में वो मूल बिंदु के क्या बनेगा, विपरीत बनेगा। अगर संतुष्ट होगा, अगर ये संतुष्ट होगा तो मूल बिंदु के क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ बनेगा हल क्षेत्र, और संतुष्ट नहीं होगा तो मूल बिंदु के कहाँ बनेगा, विपरीत बनेगा। तो हमें यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ग्राफ पर हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के कहाँ होगा, विपरीत होगा। तो अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ग्राफ के बिंदु अंकित कर लेते हैं, रेखाएं अंकित कर लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष। ये x है और ये x डैश है, ये y है और यहाँ पे y डैश है। तो ये दोनों जो रेखाएं होती हैं अपनी, ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रहती हैं, समकोण पर। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4, -1 -2 -3। इस तरीका से हमने ग्राफ पर मूल बिंदु अंकित कर लिए, ग्राफ पर मान हमने अंकित कर लिए। अब देखते हैं कि x का मान 2, हमें x का मान 2 चलना है। तो x का मान 2 और 2 पे कितना चलना है, 0, तो यहीं पे होगा, इसी बिंदु पे 2,0 होगा, क्योंकि x की तरफ हमें 2 बढ़ना है और y पे ऊपर या नीचे हमें कितना चलना है, 0। अगर यहाँ से हम ऊपर चलें तो 1 और यहाँ से नीचे चलें तो -1, तो 0 कहाँ रहेगा, उसी बिंदु पर रहेगा अपना। तो x बराबर हमने 2 चले थे और y का मान कितना आ गया अपना, 0। अब x का मान फिर दोबारा से हमें 2 चलना है, तो x का मान 2 आ गया।
अब y का मान चलना है 1, तो इसके सीध में ऊपर यहाँ पे 1 पे बिंदु अंकित कर देंगे। इसी प्रकार x का मान फिर दोबारा से 2 चलना है, y का मान चलना है -1, तो x का मान 2 और y का मान कितना -1, इसके नीचे आ जाएगा। तो अपने 3 बिंदु अंकित हो गए। इन तीनों बिंदुओं से अपनी एक रेखा बनेगी। इस तरीका से हमें रेखा बनानी है तीनों बिंदुओं से गुजरते हुए। ये हमने रेखा बना ली है। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं और जो अपने मन में आए उसको रख सकते हैं। अब ये देखना है कि ये अपने तीनों बिंदु आ चुके। अब तीनों बिंदुओं के बाद में हमें अब इस ग्राफ पर उसका हल क्षेत्र ज्ञात करना है कि उसका हल क्षेत्र क्या आएगा कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 का, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 का हमें क्या देखना है, असमीका का क्या देखना है, हल देखना है। तो यहाँ पे हमने हल पहले ही लिख दिया है कि अतः असमीका x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट करता है या नहीं है। तो यहाँ पे आया है अपना नहीं है, इसलिए ग्राफ पर हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। अब अपने पास में मूल बिंदु ये, अब ये अपनी ग्राफ पर रेखा आई है। अगर अपने पास में ये संतुष्ट होता तो इधर की तरफ हल क्षेत्र बनता मूल बिंदु की तरफ। अब संतुष्ट नहीं है तो मूल बिंदु के कहाँ बनेगा, विपरीत बनेगा। अब बाहर जितना भी दे रखा है वो क्षेत्र उसका हल क्षेत्र है। तो हम अपने हिसाब से, अब इतना बाहर बहुत है पर अपने हिसाब से मीडियम के हिसाब से इतना हम ले लेते हैं उसमें। इस तरीका से हमने ये ले लिया है और इसका हमें ये हल क्षेत्र बना देना है। ये बोर्ड एग्जाम में इस तरीका से उसको ग्राफ को अपनी पेंसिल से और इस तरीका से भर के आना है। यहाँ पे अपना 3 था, यहाँ 2, इस तरीका से हमें उसको क्या करके आना है, भर के आना है। इस तरीका से हमें उस हल क्षेत्र को क्या करना है, पेंसिल से अपनी पेंसिल से भर के आना है और इस जगह पर अपनी असमीका को लिखना है। गहरा होना चाहिए, थोड़ा सा दिखना चाहिए। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना है अपने पास में 2। ये अपनी असमीका है कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है, 2 का ये हल क्षेत्र है। तो फिर प्रिय बच्चों अब दोबारा से अपने ये अपना क्वेश्चन है जो दोबारा से देखना है, क्योंकि इसी तरीका से इस प्रश्नावली में सवाल बढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पास में x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, ये अपने पास में असमीका दे रखी है। इस असमीका का हमें हल क्षेत्र बताना है अपने ग्राफ पर। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहली लाइन, समीकरण के रूप में लिखने पर। तो सबसे पहले इसको किस में लिखना है, समीकरण के रूप में लिखना है। तो समीकरण के रूप में लिखने पर x बराबर 2 आ गया, क्योंकि जब तक अपने किसी समीकरण में बराबर नहीं आएगा तो उसको हम असमीका में, तो उसे हम समीकरण नहीं मान सकते। तो हमने यहाँ पर x बराबर कितना हो गया 2, यानी कि ये समीकरण बना दिया। अब हमें अपनी तरफ से x प्लस यहाँ पे अपनी तरफ से माना है कि 0 इंटू वाई, 0 का गुणा y से मान लिया अपनी तरफ से, क्योंकि इसको हल करने पर इस समीकरण पे हमारे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो x प्लस 0 इंटू वाई बराबर कितना 2। अब हमें इसका पक्षांतरण करना है, x बराबर 2 अपने पास में है, ये इसे इधर लाएंगे तो -0 इंटू क्या हो जाएगा y।
अब हम मान रख लेते हैं इसमें कि y का मान हमने 0 रखा है। y का मान हमने क्या रखा है? 0। 0 का गुणा 0 से करेंगे 0 ही आएगा। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेंगे, तो x बराबर अपना 2 आ गया। y का मान हमें 1 रखना है, 1 का गुणा फिर 0 से करेंगे 0 ही आएगा। 2 में से 0 घटाएंगे तो x का मान 2 ही बचेगा। कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। इसी प्रकार हमने 2 प्लस के रख लिए। अब 1 हमें किसका रखना है? माइनस का रख लिया हमने, मान के चलो अपनी तरफ से। हम प्लस का भी 2 रख सकते हैं यहाँ पे, पर हमने अपनी तरफ से माइनस का रख लिया। अब माइनस का 1 रखें तो -1 का गुणा 0 से करेंगे 0 ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया था 0 का गुणा किसी भी संख्या से कर लो वो हमेशा 0 ही आता है। 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही बचेंगे, तो x का मान 2 ही आएगा। अब अतः असमीका x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 को मूल बिंदु, जो अपना मूल बिंदु है 0,0 से अब देखना है संतुष्ट है या नहीं। तो हमें इस जगह पे ध्यान रखना है विशेषकर कि x का मान देखना है। अब x का मान मूल बिंदु में अपना कितना है? 0, तो यहाँ पे 0 रख के देखेंगे। अब बोलेंगे इसको 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, यानी कि 0 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। अब 0 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, ये बात आप भी जानते हैं बच्चों, क्योंकि 0 हमेशा 2 से क्या है? छोटा है। तो छोटा है तो संतुष्ट नहीं है, और जब संतुष्ट नहीं है तो ग्राफ पर हल क्षेत्र मूल बिंदु के कहाँ होगा? विपरीत होगा। तो ग्राफ पर हल क्षेत्र मूल बिंदु के कहाँ होगा? विपरीत होगा, जो हमने बना दिया है उसका। अगर संतुष्ट होता तो ये हल क्षेत्र इधर की तरफ आ जाता, क्योंकि मूल बिंदु इधर है, और संतुष्ट नहीं है तो मूल बिंदु के यानी इस रेखा के विपरीत दूसरी दिशा में जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो एक बार इस सवाल को आप नोट कर सकते, फिर हम अगला सवाल बढ़ाते हैं। हाँ, अगला सवाल है अपना पहले का दूसरा ही क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें दे रखा है y लेस देन इज इक्वल टू -2 दे रखा है अपने पास में। ये अपना उसका पहले सवाल का दूसरा क्वेश्चन है। सेम इसी तरीका से करना है जो मैंने पहले समझाया था। पहला वाला सवाल x जगह पे y आ चुका है और कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो सबसे पहले यहां पे लिखना है हमें समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो हमें सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में लाना है कि इसका समीकरण क्या बनता है। तो इसका समीकरण बनता है y इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू क्या है? -2। ये इसका समीकरण बनता है। अब इसमें हम जानते हैं कि y दे रखा है और हमें क्या लाना है? x लाना है इसका। तब जाके हम x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। तो हमें इसमें x y दोनों लाने, तो दोनों लाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी y प्लस 0 इंटू एक्स कर लेते हैं।
क्योंकि 0 इंटू एक्स करने पर अपनी जो समीकरण है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बराबर क्या रख देते, -2 रख दिया हमने। अब आगे बढ़ाते हैं, y बराबर -2 और माइनस के 0 इंटू क्या है, x। अब हमें बॉक्स में इसके मान बढ़ाने, कम से कम 2 मान, अधिक से अधिक कितने भी मान ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बॉक्स बनाना है। इसका बॉक्स बनाने के लिए अब की बार हमें इसमें x का मान रखना है। बॉक्स बनाने के लिए हमें अब की बार किसका मान रखना है, x का मान रखना है। अब x का मान देखते हैं यहाँ पे क्या रखना है। तो x का मान स्टार्टिंग में हम 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या ले सकते हैं, -1, -2, -3, -4, जो आपकी मर्जी, उसमें हम कोई सा भी मान ले सकते हैं, पर कम से कम 2 मान, अधिक से अधिक मान कितने भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे x का मान क्या लिया हमने, 0। x का मान क्या रखा है हमने, 0 रखा है x का मान। अब यहाँ पे 0 का गुणा 0 से करेंगे, 0 आएगा। सीधी सी बात है, y का मान -2 बचेगा, क्यों -2 में से 0 घटाएंगे -2 ही आएगा। तो यहाँ पे y का मान -2 आया। अब उसके बाद में y का मान कितना रख लेते हैं हम, x का मान 1। x का मान इस जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 0 से करेंगे, 0 ही आएगा। -2 में से 0 घटाएंगे, -2 ही बचेंगे। तो यहाँ पे -2 लिख दिया हमने। अब -1 रख के देख लेते हैं, -1 का गुणा 0 से करेंगे, 0 आएगा। तो y का मान -2 ही बचेंगे। तो वो कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे आया हुआ है अपने पास में पहले से ही कि y का मान हमेशा -2 रहेगा। y का मान हमेशा 2 रहेगा। x के मान कुछ भी बन सकते हैं, परंतु y का मान हमेशा क्या रहेगा, -2 रहेगा। y बराबर -2 दे रखा है। x के मान हमारे घट बढ़ सकते हैं, परंतु y का मान हमेशा -2 रहेगा। तो इस तरीका से हम एक बार सारणी में भी देखते हैं कि y का मान प्रत्येक कोष्टक में -2 दे रखा है और x के मान 0, 1, -1 अलग अलग हो गए। तो अब हमें इसका ये देखना है कि ये इस असमीका हमारे मूल बिंदु को संतुष्ट करती है या संतुष्ट नहीं करती है, फिर इसका हमें हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे अतः असमीका y < -2 को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट है या नहीं, इस बात का हमें अब निर्णय करना है इस जगह पे कि अब हमें यहाँ पे y का मान देखना है। मैंने पहले बताया था कि x का मान भी 0, y का मान भी 0, ये अपने जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, जहाँ दोनों अक्ष, दोनों रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिस बिंदु पर आकर अपनी प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु से होकर वे निकलती हैं, वो उस दोनों रेखाओं का मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं, जो छोटी कक्षाओं से सिखाते आए। तो अब इसमें x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो यहाँ पे y का मान 0 रखते। अब देखते हैं कि 0 < -2, यानी ये कह रहा है कि 0 से -2 बड़ा है, 0 से -2 बड़ा है या 0 के बराबर है, 0 -2 के बराबर है या -2 0 से बड़ा है। तो हम देखते हैं कि इस रेखा पे 0 यहाँ -1, -2, -3, 1, 2, 3, 0 से ये सारे छोटे हैं और 0 से ये सभी बड़े।
माइनस के जो मान होते हैं वो सभी जीरो से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे जीरो है, यहाँ -2 है, तो इसमें जीरो बड़ा है, तो जीरो की तरफ होना चाहिए था, ग्रेटर देन, क्योंकि जीरो ग्रेटर देन है और इसमें -2 बड़ा बता रखा है, इसलिए अतः असमीका y लेस देन इजिकल टू -2 को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट नहीं है। ये भी सवाल संतुष्ट नहीं है। जब संतुष्ट नहीं है तो इसलिए ग्राफ पर हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के कहाँ होगा, विपरीत होगा। तो अब हमें इसका हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अपने ग्राफ पे इस तरीका से अक्ष खींचते हैं, ये x अक्ष है और ये x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे क्या है, y डैश। तो अब इस पे हमें बिंदु अंकित करने, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, सॉरी 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ये हमने इस ग्राफ पर बिंदु अंकित कर दिए। अब देखना है इसमें हमें x का मान क्या है, 0, x का मान 0, y का मान -2, यहाँ पे आ गए हम। फिर x का मान 1 यहाँ पे और y का मान कितना है, -2, इस सीध में आ गए दूसरा पॉइंट। x का मान -1, y का मान -2, यहाँ पे आ गए। तो पहले जैसे पहले सवाल की तरह अब की बार भी अपने मान 3 मिल गए, 3 बिंदु मिल गए और तीनों बिंदुओं से होकर हमने एक रेखा खींच दी। इसका नाम पहले की तरह हमने ए भी रख दिया है। अब मूल बिंदु अपने पास में यहाँ है, अगर संतुष्ट होता तो मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र बनाते। अब यहाँ पे क्या है, विपरीत है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए विपरीत बनेगा। अब विपरीत बनेगा तो हमें नीचे की तरफ बनाना है, मूल बिंदु के विपरीत में। इस तरीका से हम नीचे की तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं इस छायांकित भाग को, इस हल क्षेत्र को, पर हमें शॉर्ट में ही लेना है। तो इस तरीका से हमें इस भाग को क्या करना है, छायांकित करना है। ये हमने भाग छायांकित कर दिया और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि y लेस देन इज इक्वल टू -2, y लेस देन इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास में, -2 दे रखा है। तो ये अपना पहले सवाल का दूसरा सवाल था। तो शायद बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा और जैसे जैसे सवाल को आगे बढ़ाएंगे और आता चलेगा। तो बच्चों एक बार नोट कर सकते हैं।
हाँ हाँ, तो पहले सवाल का अब तीसरा सवाल, सॉरी एक सवाल तुम कर लेना, चौथा सवाल लेते हैं। तो पहले प्रश्न का चौथा सवाल, 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 6। और देख लेता हूं एक बार। हाँ, तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन है उसका। तो अब इस तीसरे क्वेश्चन को हमें वही असमयिका दे रखी है, इस असमयिका को हमें ग्राफी विधि से क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले वही अपनी क्रिया है कि समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो सबसे पहले नीचे उतारेंगे कंटिन्यूटी 2x प्लस 3y, इस जगह पे हमें बराबर लगाना है और कितना आ गया 6। अब ये समझो कि ये 4.1 में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे तुम्हें, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उस तरीका से आ गया है। अब हमें इसका केवल बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हमें 2x रखना है बराबर 6 अपने पास में पहले से ही दे रखा है, 3y को इधर लाएंगे तो माइनस के 3y, और यहां पे हमें x रखना है तो 6 माइनस 3y बटे कितना आ गया 2। अब इसके हमें बॉक्स बनाने के लिए हमें y का मान रखना पड़ेगा और x के मान आ जाएंगे, x और यहाँ पे क्या रख लिया है y, x और क्या रख लिया y। अब हमें इस जगह पे y का मान रखना है, किसका मान रखना है y का, और उसको हल करने के बाद में अपने मान x के आ जाएंगे। तो y का मान यहाँ पे सबसे पहले 0 रखना है। क्या रखना है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, इस जगह पे क्या रखेंगे 0। तो कैसे बोलेंगे 3 गुणा 0, ये मत समझना 0 रख दे तो 30 हो जाए, यानी y हटाओ 0 रखो तो क्या हो जाएंगे 30, ये 30 नहीं होते हैं, यानी कि 3y, 3 का गुणा y से, यानी 3 गुणा 0, तो 3 गुणा 0 क्या होगा इस जगह पे 0। तो 6 में से 0 गए तो 6 की 6 बचे, और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे y का मान क्या रखा था हमने 0, 6 में से 0 गए, जब 6 की 6, 2 का भाग 6 में देंगे तो x का मान कितना आया 3। अब आगे बढ़ाएंगे, 1 रखते हैं तो 3 गुणा 1, 3 1 कम 3, 3 गुणा 1 कितने हुए 3 1 कम 3, और जब 3 1 कम 3 हुए तो 6 में से हमें 3 घटाने, 6 में से कितने घटाने 3, 3 बचे, 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो नहीं रखना है हमें। अब हमें यहाँ पे कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 का गुणा हमें 3 से करना है। 2 का गुणा किससे करना है 3 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 6 में से 6 घटाए तो 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो 0 ही आएगा। तो अब हमें इस जगह पे क्या रखना है 2 रखना है। क्या रखना है 2, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, और 6 में से 6 घटाए 0, 0 में 2 का भाग दिया तो 0 ही आया। अब हमें आगे 3 रखना है, 3 तिया 9, अब 9 में से उल्टे 6 जाएंगे, 9 माइनस के हो गए, 9 किसके हो गए माइनस के, और 9 माइनस के में से 6 प्लस के घटेंगे तो माइनस के कितने बचे 3, और माइनस के 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हमें अगली संख्या देखनी है, तो यहां पे रखते हैं हम 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 का गुणा हमें किससे करना है 3 से, तो 4 तिया कितने होते हैं 12,
4 तिया 12 और 12 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के कितने बच्चे 6 और माइनस के 6 में 2 का भाग जा रहा है तो हमें यहाँ पे कितना रखना है 4। कितना रखना है 4। 4 तिया 12 12 में से 6 गए जब माइनस के 6 और माइनस के 6 में 2 का भाग दिया तो माइनस के कितना 3। तो हमने इस तरीका से अपने बॉक्स में 3 मान ज्ञात कर लिए। अब ये देखना है कि बच्चों ये अपनी असमीका जो है ये संतुष्ट है या संतुष्ट नहीं है। जब तक ये संतुष्ट है और संतुष्ट नहीं है जब तक हम इसका ग्राफ पर हल क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका ये देखना है कि ये संतुष्ट है या संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर लिखना है अतः असमीका 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 6 को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट। अब देखते हैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लें 2 इंटू एक्स का मान 0 रखना है प्लस 3 इंटू वाई का मान भी 0 रखना है क्योंकि x का मान भी 0 y का मान भी 0। अपने पास में जो मूल बिंदु है उन दोनों में 0,0 दे रखा है मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो हमने दोनों जगह पे 0 रख दिया है। लेस देन -6 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 प्लस 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 लेस देन 6 0 में 0 जोड़ेंगे 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। अब देखते हैं कि 0 बड़ा है या 6 बड़ा है। अब इसमें 0 बड़ा है या 6 बड़ा है तो हम जानते हैं इसमें 6 बड़ा है और 6 बड़ा है तो वास्तविक इसमें 6 बड़ा दे रखा है। जो जिस तरफ ये चिन्ह होता है दोनों मुख खुले रहते हैं, जिस तरफ ये मुख खुला रहता है वो चिन्ह बड़ा माना जाता है। तो इसमें अब की बार 6 बड़ा है और 6 की तरफ ही उसका मुंह दे रखा है तो ये संतुष्ट है। अब संतुष्ट है तो यहां पे लिखेंगे ग्राफ पर, इसलिए ग्राफ पर हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। तो कहां बनेगा मूल बिंदु की दिशा में बनेगा, जिधर मूल बिंदु है मूल बिंदु की तरफ होगा। तो अब इसका हमें हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए तो हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्राफ बनाना है अब इसका। तो इस तरीका से हमें अक्ष बनाने ऊर्ध्वाधर, ये अपने x और यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। अधिकतम 4 है तो 4 तक ही ले लेते हैं। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब इस पर मान जमाते हैं तो x का मान कितना है 3, ये आ गए 3। x का मान प्लस की तरफ है तो ये और माइनस की तरफ तो ये। तो x का मान प्लस में 1 2 3, y का मान 0 तो इसी बिंदु पर इसको बना देते हैं। x का मान 0 0 यहाँ पे है, ये उस पर कितना चलना है 2 तो 1 2, ये आ गया अपना दूसरा पॉइंट। x का मान -3, -1 -2 -3 और -3 पे हमें कितना चलना है 4 चलना है। तो हमने इस जगह पे लगा दिया। तो तीनों बिंदु आ गए अपने।
इन तीनों बिंदुओं को पैमाने की सहायता से या स्केल की सहायता से इस तरीक़ा से इन तीनों बिंदुओं को हम क्या करना है, मिला देना है। ये अपने तीनों बिंदु आ गए। इन पे हमें क्या लिखना है, ए और वी लिख देना है। अब हमें जो हल क्षेत्र बनाना है वो कौन सी दिशा में बनाना है वो हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, जो हमें इस असमीका से पहले ही ज्ञात कर लिया है कि ग्राफ पर जो हल क्षेत्र बनेगा मूल बिंदु की तरफ बनेगा। अब मूल बिंदु अपना ये है तो इस तरफ बनेगा उसका, तो मूल बिंदु पे होकर ही ले जाते हैं। तो इस तरीका से हमने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पर बना दिया। आप देखते हैं कि हमें ये मूल बिंदु की तरफ होकर ले जाना है। यहाँ तक हमने ये इस तरीका से आयताकार ग्राफ बना दिया। अब इसको हमें क्या करना है, केवल छायांकित करना है। क्या करना है, इसको छायांकित करना है। तो अब हमें इस तरीका से अपनी पेन या पेंसिल से पेपर में छायांकित करना है। ये हमने छायांकित कर दिया और इस पे हमें लिख देना है कि 2x प्लस 3y लेस देन 6। ये अपनी असमीका इस पे आ चुकी है। अब पहले मैंने दो सवालों में बात नहीं बताई थी, अब फिर दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि माना पैमाना एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई लेना है, क्योंकि एक इकाई लिया हमने 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से। तो मेरे हिसाब से आज 4.2 का जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो शायद बिल्कुल बच्चों आपकी समझ में आ चुका होगा, और हमें अब 4.2 का जो दूसरा सवाल कराना है वो इसी तरीका से हमें कल बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं।